आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से जय मसीह की प्रेमी सलाम। हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय। यीशु मसीह के पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य को हम लोग देख रहे हैं पवित्र शास्त्र के नजरिए से, और देख रहे हैं कि पवित्र शास्त्र यीशु के 1000 वर्ष के बारे में क्या बात को बताता है। हम लोगों ने पहले पद से 5वें पद तक कल देख लिया था। आज हम लोग 6, 7, 8 3 और पद देखने वाले हैं, और ये तीसरा भाग है इसका। वी हैव ऑलरेडी सीन 2 पार्ट्स एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज विच इज कॉल्ड द मिलेनियल किंगडम ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के पृथ्वी पर 1000 वर्ष के राज्य का यह तीसरा भाग है जो आज के शाम के समय हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें और सीधे हम लोग वचन में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। जबकि परमेश्वर हम तेरे पवित्र कलाम को खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तू हमें से प्रत्येक को भर दे परमेश्वर। और परमेश्वर हम कई नई चीजों को तेरे वचन से सीखने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को स्तुति देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। हम लोग देख रहे हैं द मिलेनियल किंगडम ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य, और उसका हम लोग ये तीसरा भाग देख रहे हैं विच इज वर्स नंबर 6 टू वर्स नंबर 8, जो 6ठे पद से 8वें पद तक है। एंड आई टोल्ड यू पहले पद से लगाकर के 10वें पद तक ये यीशु मसीह का जो 1000 वर्ष का राज्य है उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, उसके पश्चात क्या क्या बातें होने वाली है। पहले पद से 10वें पद तक देयर आर 5 पॉइंट्स दैट आई वांट टू गिव यू। 5 बिंदु है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका पहला बिंदु मैंने कल आपको बताया था विच इज रिमूवल ऑफ सेटन, शैतान को हटा दिया गया। दूसरा हम लोगों ने देखा था रेन ऑफ सेंट्स, संतों का राज्य, और हम लोग कुछ और बातों को उसके अंदर ऐड करके देखेंगे। लेकिन ये कितना एक महिमामय वास्तविकता है जो प्रभु हमको अपने वचन से बता रहा है। उन लोगों के लिए प्रभु ने एक राज्य को नियुक्त करके रखा है जिनसे वो प्रेम करता है। सोचिए, कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां पर पाप का राज नहीं लेकिन धार्मिकता का राज हो। एक ऐसा राज्य जहां पर भलाई सभी के लिए हो। एक ऐसा राज्य जहां पर अन्याय नहीं लेकिन न्याय हो। एक ऐसा राज्य जहां शांति ही शांति हो। जस्ट द पैराडाइज दैट वी हैव एवर इमेजिन। एक ऐसा स्वर्ग लोक जो स्वर्ग में नहीं होगा, पृथ्वी पर होगा, लेकिन एक ऐसा स्वर्ग लोक जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं। वो अदन का बगीचे में जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए वो स्थान को तैयार किया गया था, उसी के समान परमेश्वर इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए राज्य करने वाला है और हम उसके संग होंगे। So imagine a world where everything is true, right and everything is noble. एक ऐसा संसार जहां पर हर एक चीज सच है, सही है, हर एक चीज की भलाई को उत्पन्न करती है। जहां पर भले सोसाइटी हो या पॉलिटिक्स हो या फिर जो कुछ भी हो, रिलीजन हो, जो कुछ भी हो, एवरीथिंग इज द गुडनेस दैट वी सी। भलाई को जो हम लोग यहां पर देखते हैं, हम लोगों ने बताया वो 1000 वर्ष के लिए शैतान को रिमूव किया जाएगा, शैतान को पृथ्वी से हटा दिया जाएगा। Satan will be cast into the Satan will be bound, उसको बांध दिया जाएगा और अथाह कुंड में 1000 वर्ष के लिए फेंक दिया जाएगा। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग वो लोग हैं जो पवित्र शास्त्र से विश्वास करते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जितनी बातें लिखी गई है वो हो चुकी नहीं है, वो होने वाली है, वो भविष्य के अंदर होगी। सो वी आर प्री मिलेनियलिस्ट। हम लोग प्री मिलेनियलिस्ट है। प्री मिलेनियल का मतलब होता है 1000 वर्ष के राज्य से पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। और जब हम वचन को देखते हैं तो ये उसी को सत्यापित करता है कि यीशु मसीह आएगा, अपने 1000 वर्ष के राज्य को करेगा। हम लोगों ने कल देखा था कि शैतान को एक शक्तिशाली स्वर्गदूत ने, जिसके हाथों में जंजीरें थी, उसको बांध दिया, उसको पकड़ा, उसको बांध दिया, उसको अथाह कुंड में फेंक दिया। और हम लोगों ने देखा एक ऐसा राज्य यीशु मसीह ने स्थापित किया जहां पर यीशु मसीह स्वयं राज्य करने वाला है। पतरस ने जिस प्रकार से बताया, वो पेंतिकॉस्ट के दिन जो भविष्यवाणी को बताया, जो योएल नबी की, एक्चुअली योएल 2 की भविष्यवाणी है, वो योएल 2 जो है वो कौन से समय के लिए लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है इस 1000 साल के यीशु के राज्य के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 27वां पद, मत्ती 16 उसका 27। देयर इज नो अदर प्लेस टू गेट अ बेटर प्रीव्यू ऑफ द किंगडम देन मैथ्यू चैप्टर 16। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा मत्ती 16 की ओर। आइए हम लोग निकाल लेंगे मत्ती 16।
और वहां पर राज्य की एक झलक हमको दिखाई दिया जाता है। यीशु मसीह हमें बताता है राज्य की एक झलक को। मत्ती 16 उसका 27वां पद, मत्ती 16वां अध्याय उसके 27 पद में क्या लिखा है, सुनिए। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी पिता के महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। 28वें पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे, जब तक वो परमेश्वर के पुत्र को अपने राज्य में आते ना देख लेंगे, महिमा में अपने राज्य में आते ना देख लेंगे, तब तक वे लोग मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। नाउ इन व्हाट सेंस जीसस मीन दिस? यीशु मसीह ने जब यह बात बोला तो उसका मतलब क्या था, उसका अभिप्राय क्या था? उसका अभिप्राय जब हम लोग when we keep on reading the passage, हम लोग जब पढ़ते रहते हैं तो 17वें अध्याय के पहले पद से 8वें पद में यीशु मसीह के उस बात का मतलब हमको समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जो पद हैं और अध्याय हैं ये उस समय नहीं थे जब इसके लेखकों ने इसको पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा था। उस समय नहीं थे। ये तो 15वीं शताब्दी में जाकर के चैप्टर और वर्ड्स डिवीजन हुआ है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने 16वां अध्याय का 28वें पद तक पढ़ लिया, फिर हम लोग सोचते हैं ओ 17वां अध्याय तो अलग बात कह रहा है, तो हम लोग 17वें अध्याय को पढ़ते नहीं है। तो क्या होता है, वी गेट द रेवलेशन बट वी गेट पार्शियल रेवलेशन। हमको प्रकाशन तो मिलता है लेकिन आंशिक प्रकाशन मिलता है। अगर हमको पूरा प्रकाशन चाहिए तो हमें उसको पढ़ना जारी रखना है और हमको पता चलेगा यीशु मसीह क्या कह रहा है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों की महिमा में उसके साथ में आएगा और वो अपने प्रतिफल को देगा। 28वें पद में यीशु मसीह बोलता है यहां पर जितने खड़े हैं उसमें से कई लोग मृत्यु का स्वाद न चखेंगे और उससे पहले वो मनुष्य के पुत्र मतलब यीशु मसीह अपने स्वयं के बारे में बोल रहा है उसको राज्य में आते हुए देखेंगे। अभी क्या मतलब है यीशु मसीह का, वो 17 का 1 से 8 में हमको पता चलता है। 17 का 1 से 8 में क्या लिखा है? 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। दिस इज द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, ये रूपांतर का पर्वत है। अभी क्या हुआ, यीशु मसीह पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को अपने साथ ऊंचे पर्वत पर ले गया। 2 में लिखा है वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। किसका रूपांतरण हुआ? यीशु मसीह का। कैसा रूपांतरण हुआ सुनिए, उसका मुंह सूर्य के समान चमका, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। क्या ये वो दर्शन नहीं है जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कर रहा है? मनुष्य के पुत्र को जब वो आते हुए देखता है, इस जगत के अंदर राज्य स्थापित करते हुए देखता है, तो क्या वो दर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है? यहां पर इट इज पैरेलल पैसेज, ये पैरेलल पैसेज है। और यहां पर लिखा हुआ है और उसके साथ में कौन उतरा? सुनिए, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आगे लिखा है 4 पद में, इस पर पतरस ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। 5वें पद में लिखा है, वो बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, मत डरो। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। आई बिलीव this passage is the fulfillment of what we have just read in chapter number 16 verse 27 and 28. मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय का 27 और 28 में जो पढ़ा है उसकी पूर्ति है 17 का 1 से 8। लेकिन ये ग्लिम्स है। परमेश्वर यीशु मसीह जो है उनको एक स्वाद चखा रहा है, बता रहा है कि वो राज्य किस प्रकार से होने वाला है। और वहां पर क्या हुआ? ही वॉज ट्रांसफिगर्ड। वो उस पर्वत पर क्या हो गया? उसका रूपांतरण हो गया। कैसा रूपांतरण हुआ? जैसे वो जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर के 1000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर राज्य करेगा तो उसका रूप कैसा होगा?
वही रूपांतरण हमको यहां पर देखने के लिए मिलता है। और पुराने नियम की संतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मूसा वहां पर है और एलिया वहां पर है भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और साथ में पतरस, याकूब और यूहन्ना है नए नियम के संतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। सो वी हैव ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय Moses, we have Old Testament prophets represented by Elijah, we have New Covenant or New Testament saints represented by Peter, James and John. So this what we have just seen in chapter number 17 verse 1 to 8, 17वें अध्याय का 1 से 8 तक जो हम लोगों ने देखा है वो क्या है? It's a foreshadow of what's going to come. यीशु मसीह के उस 1000 वर्ष के राज्य में क्या होने वाला है, यीशु मसीह उनको एक दर्शन दे रहा है, उनको बता रहा है कि मेरा राज्य किस प्रकार से होगा। सो जोएल चैप्टर 2, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय के अंदर भी जो पेंटेकोस्ट के दिन में जब पतरस ने जो बातों को बोला वो योएल 2 में से बोला, एंड दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के सेवा को बताता है, यीशु मसीह के राज्य को बताता है, यीशु मसीह के ट्रांसफिगरेशन को बताता है। और ये सारी चीजों को जब हम पढ़ते हैं सो उसकी रियलिटी हमें वास्तविकता पता चलती है प्रकाशित वाक्य में। ये यहां पर यीशु मसीह का ऐसा क्यों रूप हुआ, क्यों एलिया आया, क्यों मूसा आया, कई प्रकार की हम लोग बातें कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के उस 1000 वर्ष के राज्य के लिए जिसके विषय में यीशु मसीह उसको 16 का 28 में उन चेलों को बोलता है, 16 का 28 में बोला कि तुम में से कई लोग मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे लेकिन उससे पहले मनुष्य के पुत्र के राज्य को आते हुए देख लेंगे। अब ये मनुष्य का पुत्र के राज्य को आते हुए देखना क्या है? ये परमेश्वर उनको एक पूर्व दर्शन दे रहा है। वो होने वाला है कई साल बाद में, लेकिन परमेश्वर उनको एक स्वाद चखा रहा है कि किस प्रकार से होगा मेरे आने का दिन और किस प्रकार से होगा मेरा राज्य। सो yesterday we have seen from verse number 1 to verse number 3, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का पहले पद से तीसरे पद तक हमने पहला बिंदु देखा था, विच इज द रिमूवल ऑफ सैटन, जो शैतान को पृथ्वी से हटा दिया जाना है। अभी शैतान को पृथ्वी से हटा दिया है तो यह मत सोचिएगा कि यहां पर लिखा है सर कि सिर्फ शैतान को हटाया है तो दुष्टात्मा को नहीं हटाया, दुष्टात्मा वहीं पर ही है। नो, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। कोई फायदा नहीं है कि शैतान को हटा दिया दुष्टात्मा को नहीं हटाया, क्योंकि शैतान तो अभी भी स्वर्ग में है, वो पृथ्वी पर नहीं है। और उस 7 साल के समय में पृथ्वी पर होने वाला है, उसको हरा दिया जाएगा। और 1000 वर्ष के लिए शैतान को हटा दिया गया है, झूठे भविष्यवक्ता को हटा दिया गया है, आग की झील में झूठे भविष्यवक्ता को और मसीह विरोधी को डाल दिया गया है, और सारी दुष्टात्माओं को भी हटा दिया गया है पृथ्वी से। और अब पृथ्वी पे कौन राज्य कर रहा है? यीशु मसीह का राज्य है और यीशु मसीह राज्य कर रहा है। अब 10वें पद में जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है 20 के 10 में कि 1000 वर्ष के बाद में शैतान को कुछ समय के लिए फिर से खुला छोड़ा जाएगा। ही विल बी रिलीज्ड अगेन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा बिंदु कल हम लोगों ने देखा था 4 पद से 6 पद तक। एक्चुअली हम लोगों ने 4 और 5 ही देखा था, 6 नहीं देख पाए थे, तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और फिर एक और बिंदु में आपको बताना चाहूंगा। जो 4 से 6 तक जब हम देखते हैं, सो वी हैव सीन नेक्स्ट पॉइंट विच इज द रेन ऑफ सेंट्स, संतों का राज्य करना, संतों का राज्य करना। अब ये संत कौन है? मैंने आपको बताया था पुराने नियम के संत, नए नियम के संत, कलीसियाई संत, वे प्रेरित जो यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय बनाए हैं, और साथ ही साथ जो 60 साल के समय में मारे गए हैं वे लोग। और यूहन्ना को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो 4 पद में वो लिखता है, फिर मैंने सिंहासन देखे, फिर मैंने क्या देखे? सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। ये लोग कौन है मैंने आपको बता दिया, कल भी बताया था विस्तार से, आज भी मैंने उसको आपको बता दिया है हिंट के अंदर। और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि 5वें पद में लिखा है, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। अभी गौर से सुनिएगा इन बातों को, विशेष चीजें होने वाली है, विशेष चीजें आज आप शाम के समय सुनने वाले हैं। यह है पहला पुनरुत्थान। धन्य है वे जो इस पहले पुनरुत्थान के अंदर भागी है। अभी कौन है ये यहां पर लिखा है, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये शेष मरे हुए कौन है? जो जी उठे हैं वे संत हैं। जितने संत हैं, पुराने नियम के हो, नए नियम के हो, वो 7 साल के समय के हो, जितने संत हैं वो सब उठ गए हैं पहले पुनरुत्थान में। और जो शेष रह गए हैं वो कौन है? वो है अविश्वासी लोग,
वो है अभक्तिपूर्ण लोग जिन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, जो सारे सेंचुरीज से है, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ आदम के समय से जितने अविश्वासी लोग हैं उन सब का पुनरुत्थान होगा ये 1000 वर्ष के बाद में, जिसके बारे में हम कुछ दिन के अंदर पढ़ने वाले हैं 11वें पद से, जो श्वेत सिंहासन का न्याय को हम लोग उसको देखते हैं। नाउ वर्स नंबर 6 छठे पद में लिखा है, धन्य और पवित्र है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। डैनियल नबी की पुस्तक 7वें अध्याय लिखते जाइएगा। डैनियल 7 में हम लोगों ने देखा पुराने नियम के संत राज्य कर रहे हैं। मत्ती 19 का 28 और 29, मत्ती 19 28 और 29 में हम लोगों ने देखा वे प्रेरित जो यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिए थे, जो यीशु मसीह के चेले हैं, वे राज्य करेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 का 2 और 3, पहला कुरिन्थियों 6 का 2 और 3, वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है कि वे संत राज्य करेंगे, जो कलीसिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आप और मैं हैं। और फिर प्रकाशित वाक्य 20 का 4 में वे लोग भी राज्य करेंगे जो 7 साल के समय में वध किए गए हैं। सो all the saints from all the period of time they are going to reign with Jesus Christ। वो यीशु मसीह के साथ में उनको राज्य करने का मौका मिलेगा। फिलिपियों 3 का 21 के अंदर लिखा हुआ है, इट सेज that we will be transformed into conformity with the body of his glory। मैं इस वचन को पढ़ के बताना चाहूंगा कि वो वचन हमको क्या कहता है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 21वां पद सुनिएगा गौर से। वचन कहता है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो वो 1000 वर्ष में प्रभु क्या करेगा, हमारी जो ये देह है इसका रूप बदल करके अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। वो अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मतलब माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर, रूपांतरण के पर्वत पर जो पतरस, याकूब, यूहन्ना ने यीशु मसीह का रूप देखा था, जो वो पहचान तो सकते थे कि हां ये यीशु है, लेकिन वो बदल चुका था। सो समथिंग सिमिलर टू दैट, उससे संबंधित कुछ चीजों को हम लोग यहां पर देखते हैं। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 12 का 2 में लिखा हुआ है, पुराने नियम के जो संत हैं वे भी पुनरुत्थित होंगे। पुराने नियम के जो संत हैं वे भी पुनरुत्थित होंगे। कब पुनरुत्थित होंगे? ये 7 साल के समय के बाद में। सो वी ऑल विल बी हैविंग अ न्यू ग्लोरिफाइड फॉर्म इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस 1000 वर्ष के राज्य में। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट 7 years, आई एम गोइंग टू राइट 1000 years। यीशु मसीह का मिलेनियल किंगडम, यीशु मसीह का 1000 वर्ष के राज्य में आप और मैं होंगे, लेकिन हमारा रूपांतरण हो चुका होगा। वी विल हैव अ ग्लोरिफाइड बॉडी। हमारे पास में एक महिमित देह होगी। नाउ व्हाट इट्स गोइंग टू बी लाइक? कई लोग पूछते हैं महिमित देह कैसी होगी? महिमित देह कैसी होगी? पतरस, याकूब, यूहन्ना को पता था, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का रूपांतरण वाला रूप देखा। तो वैसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है, फिलिपियों के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मतलब ही विल मेक अस लाइक हिमसेल्फ। वो अपने महिमा की देह के अनुसार बना देगा। जैसा परमेश्वर ने आदम को बनाया, कैसा बनाया? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और अपने जैसा बनाए, वही होने वाला है। We are going to be transformed। हम लोग उसकी महिमा के रूप में बदल जाएंगे। पहला कुरिन्थियों इसके बारे में हमको कुछ बातों को बताता है। लिख लीजिए और निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय निकालिए। किस प्रकार का शरीर होने वाला है हमारा? पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 35वें पद से सुनिएगा। वचन में लिखा है किस प्रकार का देह हमको मिलने वाली है उस 1000 वर्ष के समय के अंदर। अभी यहां पर लिखा है 35 में, पहला कुरिन्थियों 15 का 35 में, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? राइट, दिस इज अवर क्वेश्चन, राइट?
हमारा प्रश्न यह है कि जब वो 1000 वर्ष के अंदर हम आएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे अपने घरों में बैठ करके 1000 वर्ष की बात तो कर रहे हैं पास्टर राज के, हम लोग 1000 वर्ष में यीशु के साथ राज करेंगे, लेकिन किस प्रकार का हमारा शरीर होगा? क्या हमारा यही शरीर होगा? क्या हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे? क्या हम एक दूसरे को जानेंगे? और किस प्रकार का हमारा देह होने वाला है? तो यहां पर लिखा है, आपको यह कहेगा कि मुर्दे कैसे जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। अभी अगले पद में एक स्ट्रिक्ट शब्द लिखा है, और वहां पर क्या लिखा है? वहां पर ऐसा लिखा है, हे निर्बुद्धि। आई नो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है, हे निर्बुद्धि। वहां पर आगे लिखा है, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। प्रभु क्या बोल रहा है? एक एनालॉजी दे रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है बीज बोने के विषय में। वो बोल रहा है, जब तक जो तू बोता है, जब तक वो मर ना जाए तब तक जिलाया नहीं जाता। फिर लिखा है 37वें पद में, 37 और 38 में, और जो तू बोता है यह वह देह है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। मतलब जैसा तुम बोते हो, जब उसकी फसल आएगी तो वैसा नहीं होगा, वो अलग होगा। एक बीज को जब बोते हैं तो अगर जो बीज का जानकार है, जिन्होंने खेती की है, वो बीज देख करके बता सकते हैं इसमें से क्या निकलने वाला है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं, जिसको खेती की कुछ समझ नहीं है, उसको पता नहीं है कि कौन से बीज से क्या निकलने वाला है, वो देखेगा बीज को देख करके पता नहीं चलेगा क्या निकलने वाला है। बीज को बोया, वो मर गया, अभी क्या होगा? जो निकलेगा वो बीज से बिल्कुल विपरीत होगा, ठीक विपरीत होगा, बीज से बिल्कुल डिफरेंट होगा। फिर यहां पर लिखा है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु गिरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। क्या लिखा है? हर एक बीज को परमेश्वर विशेष दे देता है। तो जब बीजों को भी विशेष दे दी जा रही है, तो आपको और मुझे परमेश्वर कितना अद्भुत एक देह देने वाला है उस 1000 वर्ष के लिए। सो दैट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। लेकिन आगे इस प्रकार से लिखा है, 39 में लिखा है, सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। तो परमेश्वर क्या बताने के लिए सोच रहा है? परमेश्वर हमको यह बता रहा है दैट ऑल फ्लैश इज नॉट सेम। सारी जो शरीर है, सारे जो देह है, वो अलग अलग है। फिर आगे लिखा है 40 के अंदर, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। मतलब सांसारिक देह भी है, हेवनली बॉडीज एंड अर्थली बॉडीज। स्वर्गीय देह है और सांसारिक पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देहों का तेज और है। सुनिए गौर से, सांसारिक शरीर का तेज, ग्लोरी अलग है, शाइन अलग है, उसका कार्य करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, उसका व्यवहार करने का तरीका, उसके सहने की क्षमता सब अलग है। लेकिन आत्मिक देह का, स्वर्गीय देह का ठीक अलग है। 41 में लिखा है, सूर्य का तेज और है और चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर होता है। तो परमेश्वर बता रहा है, एक पत्थर, एक पहाड़ में और एक तारे में डिफरेंस है, एक पत्थर में और एक उल्का पिंड में अंतर है। 42 में लिखा है, मुर्दे का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। हालेलुया। नाशवान दशा में, नाशवान दशा में मतलब क्या हो रहा है? हम लोग अपना बर्थडे जरूर मनाते हैं कि अब मैं 35 साल का हो गया, अब मैं 32 साल का हो गया। कई लोगों को 18 साल के बाद में बढ़ना बंद कर देते हैं, तो वो लिखते नहीं है, संख्या उनके केक पे नहीं होती है कि कितने संख्या हुआ है। लेकिन कई लोग बोलते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, जो उम्र है वो तो सिर्फ एक संख्या है। लेकिन उनको भी पता है कितने कॉस्मेटिक्स लगाने पड़ते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और शरीर की हालत ढलती जाती है, और उसको पहले जैसा बनाने के लिए कितना लीपा पोती करना पड़ता है। लेकिन यहां पर वचन में कहता है कि जो शरीर बोया गया है वो नाशवान दशा है। नाशवान दशा मतलब हम लोग सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर भी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। हमारा जिस प्रकार से जो बल हमारा पहले था वो बल नहीं रहता है, लेकिन जो उगता है, जो वहां से निकलता है, वो अविनाशी रूप में जी उठता है। 43 पद में लिखा है 43 के अंदर, वो अनादर के साथ बोया जाता है
और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है, आत्मिक देह भी है। 48 49 पढ़ना चाहूंगा, वहां पर ऐसा लिखा है, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। Now it talks about the glorified body, it talks about the heavenly body। ये बताता है परमेश्वर के स्वरूप में ढलने के बारे में, परमेश्वर के जैसा होने के बारे में, कि किस प्रकार से जब वो जी उठेगा और किस प्रकार से जो 1000 वर्ष का हमारा महिमित देह होगी वो इससे ठीक विपरीत होगी। ये अगर 1% है तो वो 100% होने वाली है। सो डोंट ग्लोरीफाई योर प्रेजेंट बॉडी। कई लोग है ना अपने शरीर को इतना महत्व देते हैं। याद रखिए, शरीर तो ये तो अनश्वर, ये तो नश्वर चीज है, ये तो नाश हो जाएगी, लेकिन इसके बाद में एक अनश्वर देह परमेश्वर हमको देने वाला है। कई लोगों को घमंड है अपनी सुंदरता पे, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि जो अगर आज तुमको घमंड है अपनी सुंदरता पे, तो सोचो वो क्या होने वाला है जो परमेश्वर उस दिन हमको देने वाला है। सो देयर आर सम कनेक्शंस दैट वी कैन मेक, लेकिन अगर हम बोलेंगे एग्जैक्टली कैसा होने वाला है, आई डू नॉट नो इट, मुझे नहीं पता है। उतना ही पता है जितना परमेश्वर का वचन मुझे बताता है। प्रकाशित वाक्य 20:4 में हम लोग देखते हैं, दे आर गोइंग टू सिट ऑन द थ्रोन। हम लोग संत जिनका महिमित देह मिलेगा, हम लोग यीशु मसीह के साथ में सिंहासनों पर होंगे और हम उसके साथ में राज्य करेंगे। जिस प्रकार से 20:4 में देखा कि उसने सिंहासन को देखा, जिस प्रकार से 20:6 में देखा कि वो मसीह के साथ में 1000 वर्ष के लिए राज्य कर रहे हैं। सो दिस टॉक्स अबाउट अवर बॉडी, वो हमारे देह के बारे में बताता है। कल मैंने आपको बताया था पृथ्वी कैसे होने वाली है उस 1000 वर्ष के लिए। आज जैसी पृथ्वी है ऐसी नहीं होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक द गार्डन ऑफ ईडन। अदन का बगीचा जिस प्रकार से था उस प्रकार से वो होने वाली है, क्योंकि जो कर्स है, जो श्राप था, इट विल बी लिफ्टेड अप। वो जो श्राप है वो हटा लिया जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू से फ्यू थिंग्स अबाउट पॉलिटिकली, राजनीतिक माहौल में, हाउ दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू परफॉर्म ड्यूरिंग दैट 1000 years reign of Jesus Christ। यीशु मसीह के 1000 वर्ष के समय में राजनीतिक माहौल कैसा होगा, राजनीतिक तौर पे वो माहौल कैसा होगा, वो हम लोग देखते हैं। भजन संहिता उसका 2 के अंदर उसके बारे में कुछ बातों को लिखा हुआ है। भजन संहिता 2, जिसको मैंने कई बार पढ़ा है आपके बीच में। भजन संहिता 2 उसका 6 से 9 सुनिए। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। 8, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के राजदंड से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इन अदर वर्ड्स, it's going to be ruled globally by one king, that is Lord Jesus Christ। पूरे पृथ्वी पर एक ही राजा होने वाला है। वो 60 साल के समय में भी आपने देखा था, 7 years पीरियड में भी आप लोगों ने देखा था, एक ही पृथ्वी का शासक था, वो था झूठा मसीह, सूडो क्रिस्तोस, झूठा मसीह, या फिर एंटी क्रिस्तोस, मसीह विरोधी। लेकिन इस 1000 वर्ष के लिए यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो स्वयं राज्य करेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल रूल, वो एक ग्लोबल रूल होने वाला है। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 2:35 के अंदर वो बताया गया है। वहां पर एक मूर्ति का वो दर्शन देखता है, पूरा मैं बताने का मेरे पास में समय नहीं है, लेकिन अंतिम में हम लोगों ने देखा कि एक लुढ़कता हुआ चट्टान पत्थर आकर के गिरता है, जिसको किसी मनुष्य ने नहीं गिराया, और वो आकर के इस मूर्ति को चकनाचूर कर देती है और पूरे पृथ्वी को एक बड़े पर्वत के रूप में भर देती है। व्हाट्स गोइंग टू बी? इट्स गोइंग टू बी द रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के राज्य को बताता है। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, दानियेल 7 और उसके 14 में भी, दानियेल 7 का 14 में भी उसके विषय में कुछ लिखा गया है। मैं पढ़ना चाहूंगा उन वचनों को। दानियेल 7 उसका 14 सुनिए गौर से। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा का राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरे। ये प्रैक्टिकल किंगडम के बारे में बता रहा है।
एक वास्तविक राज्य के बारे में बता रहा है जिस पे राजा होगा स्वयं यीशु मसीह। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 का 17 में कुछ बातों को बताया गया है कि प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन से काम में लेगा, हमको किस प्रकार से वो नियुक्त करेगा। व्हाट विल बी आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा क्या जिम्मेदारियां होने वाली है, उसके बारे में लिखा है। लूका 19 का 17 से 19 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां पर एक दृष्टांत के द्वारा उसने बताया और उन बातों को आने वाले राज्य के विषय में कुछ बताया। सुनिए, उसने उनसे कहा, 17 में लिखा है, लूका 19 का 17, उसने उनसे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। 18 में लिखा है, दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। 19 में लिखा है, उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तो वो क्या करने वाला है? ही इज गोइंग टू गिव अस द थ्रोन्स टू रेन टुगेदर विथ हिम। उसके साथ में राज्य करने के लिए प्रभु आपको और मुझे अधिकार देने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू अवर फेथफुलनेस, हमारे विश्वास योग्यता के आधार पर इस पृथ्वी पर हम प्रभु के लिए कितना विश्वास योग्य रहते हैं, प्रभु के कार्य को किस प्रकार से करते हैं, प्रभु का काम किस प्रकार से हमारे जीवन से होता है, उसके अनुसार उस 1000 वर्ष के अंदर हमको प्रभु कार्य देगा करने के लिए। Now what kind of rule it will be? It will be a universal rule. एक सार्वभौमिक सत्ता उसकी होने वाली है, which is mediated through his saint. उसका एक यूनिवर्सल रूल होगा इस पूरी पृथ्वी पर, लेकिन उसके अंडर में संत होंगे जो उसके अधीन में रह करके राज्य करेंगे। इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? कोई भी जगह उससे छूटा नहीं रहेगा, अछूटा नहीं रहेगा। इट्स गोइंग टू बी एवरीवेयर। It's going to be, the judgment is going to possess the whole world. प्रभु का जो न्याय है वो पूरे पृथ्वी पर भरने वाला है। It's going to be a rule with the rod of iron. वचन में अभी हम लोगों ने पढ़ा भजन संहिता 2 के अंदर, और भजन संहिता 72 का 9 से 11 लिख दीजिए। भजन संहिता 72 9 से 11, वहां पर भी हमको देखने के लिए मिलता है कि वो जब राज्य करेगा तो लोहे के राजदंड के साथ में राज्य करेगा। लोहे के राजदंड का मतलब क्या है? जो गलती हुआ उसकी सजा उसी समय मिलेगी। तो क्या गलतियां होगी? हाँ होगी। कौन करेंगे? संत करेंगे? नहीं, हमारे पास में महिमित देह होगी, हम लोग गलतियां नहीं करेंगे। वी विल बी लाइक हिम, हम उसके समान हो जाएंगे। तो ये कौन है जो कुछ पाप करेंगे या कुछ गलतियां करेंगे? दे विल बी द पीपल हु विल बी अलाइव ड्यूरिंग दैट 7 years एंड गोइंग टू बी इन दैट 1000 years ऑफ रेन अलाइव। जो इस 60 साल के समय में जीवित है, कौन कौन है? बहुत लोग होंगे। 1,44,000 यहूदी लोग जिन पे मोहर लगाई गई, उसके साथ ही साथ इजराइल की वो बड़ी जनता जिसको परमेश्वर ने 1260 दिन के लिए प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर छुपा करके रखा है, वे लोग भी जीवित प्रवेश करने वाले हैं 1000 साल के समय में। क्योंकि 60 साल इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग पीरियड के एक पीढ़ी गुजर गई, 2 पीढ़ी गुजर गई, एक ही पीढ़ी वहां पर 60 साल के अंदर रहेगी। और कई लोग ऐसे होंगे जो अन्य जाति से होंगे और किसी प्रकार से यीशु को ग्रहण किया, सुरक्षित बचे। तब हम लोगों ने देखा था भेड़ और बकरियों के दृष्टांत में यीशु मसीह ने बताया, और वो भेड़ जो है, बकरियां जो है वो हटा ली गई न्याय के लिए, और जो भेड़ है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगी। I hope the things are making sense to you. It's going to be a righteous rule. एक धार्मिक नियंत्रण या व्यवस्था होगी उसकी। यशायाह 11 का 3 मैं पढ़ना चाहूंगा। यशायाह निकाल लीजिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। वो देख करके निर्णय नहीं करेगा कि इसने ऐसा किया, इसका निर्णय ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे संसार में लोग न्याय करते हैं वैसे वो नहीं करेगा। वो कैसे निर्णय करेगा? 4 में लिखा है, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोते से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। 5 में लिखा है, उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। नाउ स्पिरिचुअली दिस थिंग्स आर ट्रू फॉर ईच वन ऑफ अस। आत्मिक रीति से ये सारी बातें हमारे जीवन में वास्तविक है जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये एक वास्तविक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो वास्तविक राज्य 1000 वर्ष का राज्य होगा। अब आप बोलेंगे इसमें तो सिर्फ संत जाएंगे, तो पाप कौन कर रहा है?
नहीं, वो संत तो जा रहे हैं, वो 7 साल में जो जीवित बच गए हैं वो भी जा रहे हैं, और वो तो विश्वासी है। अविश्वासी कोई प्रवेश नहीं करने वाला है, सब विश्वासी प्रवेश करने वाले हैं। थोड़ी देर में हम उसके बारे में देखेंगे। विश्वासी प्रवेश करेंगे, और वे विश्वासियों के 1000 वर्ष में कई संतान होगी, और उनमें से कई लोग होंगे जो क्या करेंगे, जो फिर भी गलत के मार्ग पे चलेंगे, लेकिन उसी समय उनका न्याय किया जाएगा। हम लोगों ने पॉलिटिकल देखा, हम लोगों ने सोशल देखा, हम लोगों ने यूनिवर्सल अथॉरिटी यीशु की देखी। आइए हम आत्मिकता के आधार पर देखें कि उसका राज्य किस प्रकार से होने वाला है। स्पिरिचुअली उसका आत्मिक राज्य किस प्रकार से होने वाला है। दिस इज टू से व्हेन द किंगडम बिगिंस, जब यीशु मसीह का वो 1000 वर्ष का राज्य शुरू होगा, ओनली पीपल इन द किंगडम आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड बिलीवर्स। अविश्वासी लोग 1000 वर्ष में प्रवेश नहीं करेंगे, वचन में कहीं उसका हवाला नहीं दिया गया है। जो विश्वासी है वे ही उस 1000 वर्ष के समय में प्रवेश करेंगे। इनफैक्ट वी रीड इन द स्क्रिप्चर अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द किंगडम। उस राज्य के बारे में हम लोग कई पदों में पढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू, मैं आपको कुछ बातों को बता रहा हूं, आप लिखते जाइए और बाद में आप पढ़िएगा। पहला लिखिए यिर्मयाह 30वां अध्याय, यिर्मयाह 30 लिख दिया, यिर्मयाह चैप्टर 30। दूसरा लिखिए यिर्मयाह 23 का 5, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 5। एक बार फिर से बोलूंगा, यिर्मयाह 30वां अध्याय, यिर्मयाह 23वां अध्याय उसका 5वां पद। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया कि परमेश्वर उसको इस प्रकार से एक राज्य देगा जो उत्पत्ति 13 और उत्पत्ति 15 में लिखा है। तो लिख दीजिए उत्पत्ति 13, उत्पत्ति 15। अभी यिर्मयाह 30 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 30, वहां पर परमेश्वर ने वादा किया है कि जेरूशलेम विल बी रिबिल्ड। जो यरूशलेम है वो पुनः बनाया जाएगा, वैसा ही भव्य होगा जैसा परमेश्वर चाहता है। फिर लिखिए यहेजकेल 40 से 48, ठीक सुना आपने, यहेजकेल 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, 40 से लगा करके 48 अध्याय तक यहेजकेल की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो मंदिर फिर से बनाया जाएगा। वो प्रभु का जो छुटकारे का जो स्थान है वो वहां पर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आएंगे तभी छुटकारा मिलेगा, इसका मतलब ये है इट विल बी गॉड्स मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज रिडेम्पटिव वर्क। परमेश्वर के छुटकारे के कार्य का एक प्रगटीकरण होगा। मीका 4 उसका 2 से 6 लिख दीजिए, मैं पढ़ना चाहूंगा। मीका नबी की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 2 पद से 6 पद तक सुनिए। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, ये 1000 वर्ष के राज्य के विषय में लिखा गया है, क्योंकि ये ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। आत्मिकता पे हम बोल सकते हैं होगा, लेकिन सार्वभौमिक आधार पर नहीं हुआ है, वो 1000 वर्ष के समय में होगा। सुनिए क्या कहेंगे, बहुत से जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़ के याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को निपटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों के से हंसियां बनाएंगे। देयर विल बी नो वॉर ड्यूरिंग दैट 1000 years। उस 1000 साल के यीशु के समय के अंदर युद्ध नहीं होंगे। फिर लिखा है वो तलवारों को पीट करके फाल बनाएंगे और भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर ना चलाएगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। 4 पद में लिखा है, और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे। They will not prepare for war because there is no war। वहां पर वो युद्ध नहीं होगा, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। 5वें पद में लिखा है, सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। 6 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सब को इकट्ठा करूंगा। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। मैंने आपको पॉलिटिकल बताया, मैंने आपको ज्योग्राफिकल बताया, मैंने आपको इकोनॉमिकल बताया। अभी ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द किंगडम,
स्पिरिचुअली इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये आत्मिकता के आधार पर इस प्रकार से होगा। फिर मैंने आपको बताया कोई भी अविश्वासी प्रवेश नहीं करेगा, सब विश्वासी प्रवेश करेंगे, लेकिन उनके कई संतान होंगे और संतानों को अपनी तरफ से यीशु पे विश्वास रखना पड़ेगा। They are not going to be saved just because their grandfather is a believer. उनके बाप दादा विश्वासी हैं, वो भी विश्वासी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उस 1000 वर्ष के समय में भी यीशु मसीह राज्य करेगा और लोगों के पास में मौका होगा यीशु को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन जो रिजेक्ट कर रहा है उसका प्रतिफल उसको उसी समय मिलेगा। जो पाप होगा उसका उसी समय उसको निर्णय भी होगा, उसको दंड भी उसी समय होगा। परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहते हैं कि 10-10 अन्य जाति के लोग एक एक यहूदी के कपड़ों से चिपट जाएंगे और बोलेंगे कि हमें उस मसीहा के पास लेकर के चलो। सो इज़राइल विल बी अ ब्लेसेड नेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। उस 1000 वर्ष के अंदर इज़राइल एक धन्य एक राज्य होगा। सुनिए मेरी बात को गौर से, अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के परमेश्वर के पीछे चलने के लिए उसने निर्णय लिया। जब परमेश्वर ने बोला तेरे पुत्र को, तेरे इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, इसहाक को बलिदान दे, उसने एक बार भी मुड़ करके पीछे नहीं देखा, लेकिन वो अपने पुत्र को बलिदान देने गया। विश्वास से उसने अपने दासों को पर्वत के नीचे छोड़ा और उसने बोला हम जा रहे हैं, हम दंडवत करेंगे और हम फिर से आएंगे। विश्वास। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उस विश्वास का आदर किया। और आप याद रखिए, परमेश्वर ने जो अब्राहम से, जो इसहाक से, जो याकूब से, जो इज़राइल से, जो संतों से, जो कलीसियाओं से, जो प्रेरितों से वादे करके रखे हैं उस राज्य के बारे में, वो वादे निष्फल नहीं होंगे, लेकिन वो वादे कंप्लीट होंगे, पूरे होंगे। जकरिया उसका 14 के अंदर, 16 और 17 के अंदर हमको कुछ और बातें परमेश्वर उस राज्य के बारे में बताता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे जकरिया नबी की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक और उसका जकरिया उसका 14वां अध्याय, जकरिया चैप्टर 14 वर्स 16 to 17। सुनिए 16 से 17 में इस प्रकार से लिखा है, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहां वर्षा ना होगी। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इंस्टेंट जजमेंट ऑन द पीपल हु डू नॉट वर्शिप द किंग ऑफ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। जो सेनाओं की यहोवा की, यीशु मसीह की आराधना नहीं करेंगे, उस 1000 वर्ष के अंदर इंस्टेंट जजमेंट उनके ऊपर होगा। और क्या होगा? उनके वहां पर वर्षा नहीं पड़ेगी। Now there are two things that will motivate। दो बातें इससे निकलेगी। क्या होगा? एक तो ये होगी कि people will be motivated to go and to worship the Lord। परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए उन लोगों को इच्छा होगी, वे लोग प्रेरित होंगे। लेकिन दूसरा चीज ये भी होगा कि लोग अंदर ही अंदर झुंझलाते रहेंगे कि ये तो सही नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं गए वहां पर आराधना करने के लिए, तो हमारे यहां पर बरसात नहीं हो रही है। वो अंदर ही अंदर बलवे की भावना उनमें जागृत होगी। और 1000 ईयर्स के बाद में, 1000 वर्ष के साल के बाद में, जब शैतान को कुछ देर के लिए छोड़ा जाएगा, तो वो इन लोगों को भटकाएगा, इन लोगों को धोखा देगा और ये प्रभु के विरुद्ध आकर के खड़े होंगे। भजन संहिता 2, भजन संहिता 72 के अंदर कुछ और बातें, इस राज्य में क्या क्या चीजें होने वाली है। पहली चीज होने वाली है, द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट विल बी देयर। यीशु मसीह की उपस्थिति होगी, जो हम लोगों ने भजन संहिता 2 में देखा, भजन संहिता 72 में देखा और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखा। दूसरा चीज क्या होने वाला है? द प्रेजेंस ऑफ ट्रुथ विल बी देयर। सच्चाई और सत्य राज्य करेगा, यशायाह 11 का 9। तीसरा चीज क्या होने वाला है? राइचियसनेस विल फ्लरिश। जो धार्मिकता है वो प्रबल होगी, वो बढ़ती जाएगी, जो भजन संहिता 72 में लिखा गया है। जो शांति है वो राज्य करेगी, यशायाह 2 का 4 और यशायाह 32 का 17। फिर से बोलूंगा, यशायाह 2 का 4, यशायाह 32 का 17। आनंद बढ़ता जाएगा, पूरे पृथ्वी पर आनंद बढ़ता जाएगा और फैलता जाएगा। यशायाह 12वां अध्याय और यशायाह 61वां अध्याय, यशायाह 12, यशायाह 61। और योएल 2 का 28 और 29 में लिखा है, पवित्र आत्मा अपना महान कार्य को जारी रखेगा।
पवित्र आत्मा अपने महान कार्य को जारी रखेगा। सो स्पिरिचुअल लाइफ इज गोइंग टू बी ग्लोरियस ड्यूरिंग दिस टाइम। आत्मिक जीवन इस 1000 वर्ष के समय में अद्भुत होने वाला है। द पीपल आर गोइंग टू कम एंड वर्शिप द रियल मसाया। लोग आएंगे और सच्चे मसीहा को आराधना करेंगे। एंड पीपल हु आर गोइंग टू बी बॉर्न इन दिस पीरियड, दे हैव टू पुट देयर फेथ इन हिम। वो यीशु मसीह पे उनको अपना विश्वास डालना पड़ेगा, और जब वो यीशु मसीह पे अपने विश्वास को डालेंगे तो आशीषें उनके जीवन में आएगी। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल। नाउ लेट मी सजेस्ट समथिंग अबाउट फिजिकली। वास्तविक तौर पे या प्राकृतिक तौर पे क्या होने वाला है, फिजिकली क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कर्स विल बी लिफ्टेड अप। जो मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में, श्राप हटा लिया जाएगा। जो श्राप आया था पाप की वजह से, अदन के बगीचे के अंदर के समय में पाप आया, फिर उसके बाद में नूह के समय में और पाप आया, पृथ्वी पाप से भर गई। अभी क्या हो रहा है, अभी वो जो पाप है, जो श्राप है पाप का, वो हटा लिया गया। यशायाह 11 का 7 से 9 लिखते जाइएगा। यशायाह 11वां अध्याय 7वें पद से 9वां पद लिख दिया। दूसरा लिखिए यशायाह 30 यशायाह 30 उसका 23 और 24। तीसरा लिखिए यशायाह 35वां अध्याय। ये जब तीनों आप पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो अदन के बगीचे में पाप के कारण श्राप पृथ्वी पर आया था, वो हटा लिया जाएगा। दूसरा चीज क्या होने वाला है फिजिकली, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ फूड फॉर एवरी सिंगल पर्सन, फॉर एवरीवन। पृथ्वी पर जितने भी लोग होंगे उन सब के लिए बहुतायत से भोजन प्रदान होगा। योएल नबी की पुस्तक 2 का 21 से 27। योएल नबी 2 का 21 से 27। मेरे पास में समय नहीं है, नहीं तो मैं ये सारे पढ़ करके आपको बताता सिर्फ उस राज्य के बारे में। योएल 2 का 21 से 27। एक और चीज होने वाली है, दे आर गोइंग टू बी हेल्थ एंड हीलिंग प्रोमिनेंट। जो चंगाई है और जो स्वास्थ्य है वो सब जगह फैलता जाएगा। यशायाह 29 का 18 लिखते जाइएगा। यशायाह 29 का 18, यशायाह 33 का 24, यशायाह 33 का 24, यशायाह 35 और यशायाह 65। फिर से बोलूंगा, आइज़ाया 29 वर्स 18, आइज़ाया 33 वर्स 24, आइज़ाया चैप्टर 35 एंड आइज़ाया चैप्टर 65। और कौन राज्य करेगा, मैंने आपको बता दिया, हम सब मिल करके राज्य करेंगे। द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। एक अद्भुत जगह होगी जहां पर श्राप हटा लिया गया। जस्ट इमेजिन अबाउट इट। आप इसी बारे में सोचिए, जब श्राप हटा लिया गया तो पृथ्वी का टोपोग्राफी, पृथ्वी का जो धार्मिक माहौल है, शांति का माहौल है, कितना बढ़ जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं राज्य करेगा तो कैसा होने वाला है। दिस इज ट्रेमेंडस 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 एंटिसिपेशन। ये एक अद्भुत प्रतीक्षा है जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसा प्रेरित पौलुस ने बताया कि मैं जा रहा हूं और मेरे लिए एक धार्मिकता का मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है, और हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु के आने की बाट जोता है। प्रकाशित वाक्य 20 के 5 में फिर से चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 के 5 में एक और चीज यहां पर लिखी है, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये शेष मरे हुए कौन है, ये शेष मरे हुए हैं अविश्वासी लोग। तो इसका मतलब ये है कि जो अविश्वासी लोग हैं वो इस 1000 वर्ष के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। 1000 वर्ष के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ये 1000 वर्ष का समय खत्म होगा और फिर अविश्वासी लोगों का पुनरुत्थान होगा और उनको आग की झील में, न्याय सिंहासन के बाद में आग की झील में अंतिम स्थान में उनको डाल दिया जाएगा, जो 11वें पद में हम लोग देखते हैं। नाउ आई विल से फ्यू मोर थिंग्स व्हेन वी विल रीच देयर। 11वें अध्याय में जब हम लोग जाएंगे तब हम लोग और बातों को देखेंगे। सो वी विल गेट अ ग्लोरियस बॉडी। हम लोगों को एक महिमित देह परमेश्वर देगा 1000 वर्ष के लिए, और 1000 वर्ष के बाद में परमेश्वर ये जो अविश्वासी मरे हुए हैं इनको भी एक नई देह देगा। कैसी देह देगा, विच विल सफर इन हेल फॉर एवर एंड एवर। ऐसी देह देगा जो नरक के अंदर अनादि काल के लिए क्या होती रहेगी, अनादि काल के लिए सतावट सहन करती रहेगी, जलती रहेगी। दे आर गोइंग टू सफर, क्लेश भोगते रहेंगे। जो हम लोग 11वें पद में आएंगे, मैं आपको उसके बारे में और कई बातों को बताऊंगा। जब हम लोग इन बातों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो धार्मिकता का राज्य होगा, शांति का राज्य होगा। पुराने नियम के संत, नए नियम के संत, कलीसियाई संत, प्रेरित संत और ट्रिब्यूलेशन क्लेश के समय के संत मिल करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और इन सब का जो जी उठना है वो है पहला पुनरुत्थान। लूका 14 का 14 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, द रेजरेक्शन ऑफ द राइचस इट हैज सेवरल पार्ट्स। जो पुनरुत्थान, धर्मी लोगों का पुनरुत्थान है, उसके कई भाग हैं, लेकिन सारे भागों को मिला करके बोला जाता है फर्स्ट रेजरेक्शन, पहला पुनरुत्थान।
लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 34 से 36 मैं पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 20, आइए निकालेंगे लूका 20 उसका 35 से 36, सुनिएगा। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया वी विल हैव अ ग्लोरीफाइड बॉडी, हमारे पास में एक महिमित देह होगी, एंड वी आर नॉट गोइंग टू मैरी, हम विवाह नहीं करेंगे। तो संतान उत्पन्न कौन करेंगे? वे लोग जो जीवित प्रवेश कर रहे हैं। 35 में लिखा है पर जो लोग 36 में लिखा है और फिर वे मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। तो ये बता रहा है वी विल बी लाइक एंजल्स, वी आर नॉट गोइंग टू डाई, हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 29वां पद लिख दीजिए। जॉन चैप्टर 5 वर्स 29, इट टॉक्स अबाउट द रेजरेक्शन अनटू लाइफ। वो पुनरुत्थान जो जीवन को देता है उसके विषय में बताता है। प्रेरितों 24 का 15 लिख दीजिए, वो भी इसी विषय में बताता है। प्रेरितों 24 का 15। फिर इब्रानियों 11 का 35 भी इसी विषय में बताता है। मैं पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 35वां पद। इब्रानियों 11 का 35, सुनिए वचन क्या कहता है। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। क्या लिखा है? दे माइट ऑब्टेन अ बेटर रेजरेक्शन, उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। सो ये उत्तम पुनरुत्थान कौन सा है? ये फर्स्ट रेजरेक्शन है जिसको हम लोग अभी अभी देख रहे हैं। तो पुराने नियम के संतों का पुनरुत्थान कब होगा? 7 साल के समय के बाद में। कलीसिया तो उठा ली जाएगी, महिमित देह होगा उनके पास में, जितने लोग मरे हैं, संत मरे हैं, उनको परमेश्वर पुनरुत्थित करेगा, लेकिन वो एक महिमित देह होने वाली है, एंड दैट्स ऑल गोइंग टू बी, वो सबको बोला जाता है पहला पुनरुत्थान। ऑल राइचस थ्रू आउट द रिडेम्पटिव हिस्ट्री, इतिहास, सारे इतिहास के अंदर जो लोगों ने छुटकारा प्राप्त किया है उन लोगों का पुनरुत्थान होगा, और वो मिलेनियल किंगडम में यीशु मसीह के 1000 वर्ष के समय के अंदर जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ बॉडी लाइक दिस, इस प्रकार का देह नहीं होगा, लेकिन एक महिमित देह होगा। दे आर गोइंग टू बी चेंज, दे आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म, दे आर गोइंग टू बी मेड लाइक क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे। जैसा परमेश्वर ने आदम के बगीचे के अंदर आदम और हवा को बनाया था, वैसे ही होगा। मृत्यु हटा दी जाएगी, क्योंकि हे मृत्यु कहां रही तेरी जय, और हे मृत्यु कहां रहा, हे कब्र कहां रहा तेरा डंक। पहला पत्रस 3 और 4 के अंदर भी हमको देखने के लिए मिलता है। पहला पत्रस 3 और 4 इब्रानियों के बाद में है, मैं उसको ही पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस की पुस्तक उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस 1 और उसका 3 और 4, सुनिए वचन क्या कहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया में हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। एक अजर मिरास के लिए तुम्हारे लिए रखी गई है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी फेड अवे, और उसका नाश ना होगा, लेकिन वो अविनाशी है। वचन में क्या लिखा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो अविनाशी है। वो निर्मल अजर मिरास के लिए प्रभु ने हमको रखा है। नाउ द ग्रीक वर्ड फॉर रेजरेक्शन, पुनरुत्थान के लिए जो यूनानी शब्द है वो है एनास्टेसिस। लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए ANASTASIS, एनास्टेसिस। और ये एनास्टेसिस जो शब्द है ये नए नियम में 40 बार आया है, 40 टाइम्स। ये जो शब्द है एनास्टेसिस, ये 40 बार आया है, एंड इट ऑलवेज रेफर्स टू अ डेड बॉडी कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रेव। वो हमेशा बताता है एक मरी हुई देह जो कब्र से बाहर निकल रही है। वी आर गोइंग, हम जो मरे हुए हैं वो कब्र से बाहर निकलेंगे एक नई देह के साथ में। अभी कई लोग बोलते हैं, कई लोग मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं। कई लोगों का सवाल इस प्रकार से होता है कि अगर बहुत साल पहले गाड़े गए हैं तो वो तो सड़ गया सारा शरीर, तो बाहर क्या निकलने वाला है। नाउ इज देयर एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर गॉड? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? जो मिट्टी को लेकर के आदम को बना सकता है, जो आदम की पसली लेकर के हड्डी से हवा बना सकता है, जो उनके नथनों में फूंक दे सकता है, क्या वो फिर से मिट्टी से उस मनुष्य को नहीं निकाल सकता है, पुनरुत्थान नहीं दे सकता है? कई लोग बोलते हैं कि
जो लोग जलाए गए हैं और उनकी जो जलाने के बाद में जो राख है वो इधर उधर फैल गई है, उनको परमेश्वर किस प्रकार से गैदर करेगा, किस प्रकार से उनको परमेश्वर लेकर के आएगा। बहुत सिंपल है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कर सकता है। अभी छठे पद में 20:6, प्रकाशित वाक्य 20:6। एक और सवाल ये मैंने पूछा था मेरे सर से, जब मेरे सर मुझे ये पढ़ा रहे थे तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि कितने तो बच्चे जो माता के गर्भ में हैं, जो माता के गर्भ में थे उस समय वो मर गए, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो संसार में आए और कुछ ही दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको जो देह मिलने वाली है वो कैसी देह होगी, क्योंकि हमारा देह तो स्वर्गदूतों के समान होगी, हमारी देह बूढ़ी नहीं होगी, हम एक ही समान रहने वाले हैं, तो बूढ़े बुजुर्ग नहीं होंगे, मरेंगे नहीं। तो उनको कौन सी देह मिलने वाली है, बच्चों की देह के बड़ों की देह की किस प्रकार की देह मिलने वाली है। और मेरे सर ने मुझे सिर्फ एक आंसर दिया था कि देयर आर मेनी थिंग्स वी डू नॉट नो, कई बातें हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात हमें पता है, जो बच्चे जिनको अभी तक उतनी बुद्धि नहीं आई कि वो परमेश्वर के बातों को समझ सके, विश्वास कर सके, पाप के बारे में पश्चाताप कर सके, मन फिराव कर सके, वे लोगों की जब मृत्यु होती है तो वो सीधे प्रभु के पास से पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर पैदा हुए। सुनिएगा गौर से, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर पैदा हुए हो, जैसे ही एक बच्चा ऐसी स्थिति में आने से पहले, जब उसको मौका मिला कि हाँ प्रभु को ग्रहण किया और उसके पास में बुद्धि भी है प्रभु को ग्रहण करने के लिए, और फिर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर उसका दंड है। लेकिन जब उसको ये बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है मन फिराव के लिए, पश्चाताप के लिए, विश्वास के लिए, जब वो उसकी मृत्यु होती है वो प्रभु के साथ में पहुंचता है। उसके लिए हमारे पास में एक वचन भी है, दाऊद राजा जब उसका बेटा जीवित था तो वो आंसू बहा रहा था, पश्चाताप कर रहा था, वो फास्टिंग ले रहा था, उपवास ले रहा था, लेकिन जब उसका बच्चा मर गया तो उसने बोला अपने दासों से मेरे लिए भोजन लेकर के आओ। वो नहाया धोया, सिर पे तेल लगाया। उसके दासों ने पूछा जब वो जीवित था तब तो तू पश्चाताप कर रहा था, तब तो तू मातम मना रहा था, और अब जो मर गया है तो तू आनंद मना रहा है, ऐसा क्यों? तो उसने बोला अब वो मेरे पास में नहीं आ सकता है, लेकिन मैं उसके पास में जा सकता हूं। सो दैट इज द ब्लेसेड होप दैट वी हैव। ये एक धर्मी आशा है जो आपके और मेरे पास में है। अभी 20:6 में लिखा है, धन्य और पवित्र हैं वे लोग जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हुए हैं। सो दिस टॉक्स अबाउट यू एंड मी। ये आपके और मेरे विषय में बोलते हैं कि हम धन्य हैं और हम पवित्र हैं। फिर दूसरा लिखा है 20:6 के अंदर, जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। अभी दूसरी मृत्यु का अधिकार का मतलब क्या है? दूसरी मृत्यु कौन से होने वाली है? जो अनंत काल में आग की झील में डाला जाना होगा, विच इज द सेकेंड डेथ, जो वर्स नंबर 14 में हमको देखने के लिए मिलती है। यही 20:14 में मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। दिस इज द सेकेंड डेथ। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। अभी 20:6 में जब हम अंतिम में देखते हैं वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये क्या बता रहा है? इट टॉक्स अबाउट अस। वो हमारे लिए बात कर रहा है, संतों की बात हो रही है। कलीसियाई हो, पुराने नियम के हो, नए नियम के हो, कोई भी हो, क्लेश के समय के हो, कोई भी हो, उन संतों की बात हो रही है। वो उसके साथ में याजक का काम करेंगे और उसके साथ में राज्य करने का काम करेंगे। नाउ व्हाट डज अ प्रीस्ट डू? याजक का क्या कार्य होता है? याजक का कार्य होता है टू ब्रिंग पीपल नियर टू द लॉर्ड। पर प्रभु के पास में लोगों को लेकर के जाना याजक का काम होता है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अवर वर्ल्ड वाइड फंक्शन ड्यूरिंग दैट 1000 ईयर्स। उस 1000 वर्ष में लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, लोगों को यीशु मसीह के समीप लेकर के आना, लोगों को यीशु मसीह का ज्ञान बताना, यह आपका और मेरा कर्तव्य होने वाला है। बिकॉज देयर विल बी मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी पर कई लोग होंगे, करोड़ों में लोग होंगे जो कई लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो जीवित घुसे हैं विश्वासी लोग, उनके ये संतान होने वाले हैं। सो वी विल बी रूलिंग एज वेल। नॉट ओनली वी विल बी प्रीस्ट, लेकिन हम उसके साथ में राज्य भी करेंगे। हम उसके साथ में राज्य भी करने वाले हैं। सो द वर्ड एनास्टेसिस जो रेजरेक्शन शब्द है, इट मींस व्हेन योर बॉडी डाइज योर स्पिरिट गोज इमीडिएटली टू बी विद द लॉर्ड। जब आप शरीर मरता है तो जो आत्मा है वो सीधे प्रभु के पास में चली जाती है, क्योंकि पौलुस ने क्या बताया? शरीर में अनुपस्थिति, प्रभु के साथ में उपस्थिति है। एंड योर बॉडी स्टेज इन द ग्रेव अंटिल द रेजरेक्शन। आपका शरीर जो है, देह जो है, वो कब्र में पड़ी रहती है जब तक पुनरुत्थान
का वो दिन ना आए। यूहन्ना 11:23 में लिखा हुआ है, योर ब्रदर, यीशु मसीह ने यूहन्ना 11:23 में मार्था से कहा, जो लाजरस की बहन थी, मार्था से कहा तेरा भाई फिर से जी उठेगा। यूहन्ना 6 अध्याय में 3 बार यीशु मसीह ने बोला, आई विल रेज हिम अप ऑन द लास्ट डे, मैं अंतिम दिन में उसको फिर से जिला उठाऊंगा। फिलिपियो 3:11 में लिखा है, द रेजरेक्शन फ्रॉम अमंग द डेड, मृतकों में से पुनरुत्थान के विषय में लिखा है। So it's going to be a literal, physical, bodily resurrection into that new eternal form like a seed, एक बीज के समान, जो हम लोगों ने पहला कोरिन्थियों 15 में से देखा था, जो बोया गया है और जो उग रहा है, जो निकल रहा है, वो ठीक विपरीत है, ठीक अलग है। Now let me finalize today's sermon with the last point. उसमें से मैं आपको कुछ बातें आज बताऊंगा, कुछ बातें कल बताऊंगा। वो है तीसरा बिंदु, which is the return of Satan. Return ऑफ सेटन, शैतान की वापसी, जो हमको पद 7 से देखने के लिए मिलती है। एक ही पद में हमको वो देखने के लिए मिलता है, 7वें पद में, रिटर्न ऑफ सेटन, शैतान की वापसी। अभी 7वें पद में लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। नाउ दिस इज द रिटर्न ऑफ सेटन। ये 1000 वर्ष के बाद में शैतान का फिर से बाहर निकलना है। कहां से बाहर निकल रहा है? फ्रॉम द बॉटमलेस पिट, वो अबिस से, जिसको हम लोगों ने कल एबिसोस देखा था, वो अबिस से बाहर निकल रहा है। बॉटमलेस पिट, अथाह कुंड से वो बाहर निकल रहा है और उसको फिर से इस संसार में लेकर के आया गया है। नाउ सेटन हैज अ रोल टू प्ले नाउ। उसका कुछ कार्य है जो उसको करना है, उसको छोड़ दिया गया है। शैतान की जो बंधुआई थी, जो 1000 वर्ष के लिए थी, उससे उसको आजादी मिली है। उस बंदी गृह से उसको छोड़ दिया गया है और अब वो इस पृथ्वी पर फिर से आ रहा है। सो व्हाई इज ही रिलीज्ड? क्यों उसको छोड़ दिया गया? क्यों उसको छोड़ दिया गया? व्हाई वुड गॉड रिलीज हिम अगेन? क्यों प्रभु उसको वापस से छोड़ रहा है? नाउ I have some speculations. मैं कुछ अनुमान आपको बताता हूं। No unsaved person has entered the 1000 years. 1000 वर्ष के राज्य में कोई भी अविश्वासी नहीं घुसा है, सारे विश्वासी ही उसी के अंदर प्रवेश किए हैं। लेकिन प्रभु के दिन के बारे में जो भविष्यवाणियां हमको बताई जाती है, जो हम लोगों ने पुराने नियम से कई बातों को देखा, उसमें हमें पता चला अविश्वासियों को और जितने लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनको वे पृथ्वी से हटा दिए गए हैं पूरी तरह से। हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में देखा, यहूदी लोग प्रवेश करने वाले हैं, अन्य जाति के लोग प्रवेश करने वाले हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, और जीवित प्रवेश करने वाले हैं इस 1000 वर्ष के समय में। They'll be different than us. जो हम संत वहां पर होने वाले हैं, हमसे तो अलग होंगे, but they will be no different to us in our present stage. आज हम जैसे हैं वो ऐसे ही होने वाले हैं लोग। They are going to have flesh and blood. मांस और लहू उनका होने वाला है, and they are going to enter in physical form. वो उस 1000 वर्ष के राज्य के अंदर जीवित प्रवेश करने वाले हैं। अब उसमें से कई लोग, मैंने आपको बताया था, विद्रोह की एक भावना उनके दिल में होगा, लेकिन उनका कोई लीडर नहीं होगा, क्योंकि एक ही लीडर है पूरे पृथ्वी पर, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यशायाह 60 का 21 में लिख दीजिए, यशायाह 60 का 21 में, देन ऑल योर पीपल विल बी राइचस, दे विल पोजेस द लैंड फॉर एवर। यशायाह 60 का 21 में लिखा हुआ है, सभी धर्मी लोग जो हैं, तेरे सारे लोग धर्मी होंगे और वे उस राज्य को हमेशा के लिए प्राप्त करेंगे। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, स्पष्ट रीति से यहां पर बताया है, दे आर नॉट गोइंग टू बी एनी अनबिलीवर्स इन दैट किंगडम। उस 1000 वर्ष के अंदर, सॉरी, दे आर नॉट गोइंग टू एंटर एनी अनबिलीवर। कोई विश्वासी उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जब विश्वासी प्रवेश किए हैं, उनके बच्चे पैदा होंगे, उनका विवाह होगा और फिर कई संतान उत्पन्न होंगे। और कैसे होंगे वो? दे आर गोइंग टू जनरेट एंड प्रोड्यूस सिनर्स, बिकॉज दैट्स ऑल वी कैन डू। हम यही कर सकते हैं इस शरीर के साथ में। पापी पैदा होंगे। अभी उन लोगों को विश्वास करना जरूरी है यीशु मसीह पर, लेकिन कई लोग फिर भी यीशु मसीह से बलवा करने के लिए सोचेंगे, फिर भी यीशु मसीह से बलवा करने के लिए सोचेंगे। पूरे पृथ्वी पर करोड़ों लाखों लोग होंगे, बढ़ेंगे रैपिडली, क्योंकि फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होगी, सिचुएशंस होगी, बट दे विल स्टिल लव देयर सिन। वो फिर भी अपने पाप से प्रेम करेंगे। जो राजा है,
जो हाकिम है, जो राज्य करने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह है। धार्मिकता सब जगह है, अन्याय नहीं लेकिन न्याय है, भलाई सब जगह है, शांति सब जगह है, बट स्टिल दीज पीपल विल लव देयर सिन। ये लोग अपने पाप से फिर भी प्रेम करेंगे। दे विल रिफ्यूज हिज ग्रेस। वो परमेश्वर के अनुग्रह को इंकार करेंगे, वो यीशु मसीह के आधिपत्य को इंकार करेंगे। एंड दिस इज अमेजिंग टू थिंक अबाउट इट। इसको सोचना भी एकदम अद्भुत है, अद्भुत है। दो जीसस क्राइस्ट हैज टोटली रिन्यूड द यूनिवर्स, ब्रह्मांड को पूरी तरह से बदल दिया है। परफेक्ट वर्ल्ड, एक सिद्ध संसार है, एक परफेक्ट एनवायरमेंट, एक सिद्ध वातावरण है जहां पर जो संत है, जो महिमित संत है, वे लोग राज्य कर रहे हैं। धार्मिकता हर जगह पर है, युद्ध नहीं है, शांति है। लेकिन उसके बीच में भी, उस फलदायक अवस्था के बीच में भी कई लोग होंगे हु वांट्स टू रिजेक्ट जीसस, जो यीशु मसीह का तिरस्कार करना चाहेंगे। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक दिस रिमाइंडर। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं, याद रखिए, दैट पीपल विल रिजेक्ट क्राइस्ट बिकॉज दे लव व्हाट। क्यों वो यीशु मसीह को तिरस्कार करेंगे? इसीलिए क्योंकि वो अपने पाप से प्रेम करते हैं। दे लव देयर सिन, दे आर रिबेलियस सिनर एंड दे लव देयर सिन। वो विद्रोही, बलवा करने वाले पापी हैं और वो पाप से फिर भी प्रेम करेंगे। रोमियो 8:7 में लिखा है, द माइंड सेट ऑन द फ्लैश इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स गॉड। जो मन शरीर पर लगा हुआ है वो परमेश्वर के का विरोधी है, वो परमेश्वर का विरोधी है। फरीसियों को याद है, मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में फरीसियों ने यीशु मसीह पर आरोप लगाया दैट ही कास्ट आउट डीमंस बाय बेलजेबूब। ये दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है बालजबूब की ताकत से। और बालजबूब का मतलब क्या है? उसका मतलब है मक्खियों का राजा, मतलब गंदगी के राजा की ताकत से, ये दुष्टात्मा की, शैतान की ताकत से इस दुष्टात्मा को यीशु मसीह निकाल रहा है। नाउ हाउ दे कंक्लूड दैट? यीशु मसीह ने तो अच्छी शिक्षाओं को सिखाया, वचन से उसने सब कुछ सिखाया, कभी कुछ गलत नहीं किया, गलत नहीं बोला, गलत नहीं सोचा, हमेशा प्रेम किया, लोगों की भलाई की, मदद की। किस प्रकार से ये फरीसी लोग, जिनका कार्य है पुराने नियम को जानना, जिनका कार्य है पुराने नियम को पढ़ना, जिनका कार्य है उस मसीहा की प्रतीक्षा करना, किस प्रकार से जब मसीहा आया और उसने आश्चर्य कर्म दिखाए और इन फरीसियों ने अपनी आंखों को बंद करके रखा और बोला शैतान की शक्तियों से यह दुष्टात्मा निकाल रहा है। व्हाई? क्यों? बिकॉज दे लव देयर सिन मोर देन दे लव गॉड। परमेश्वर से ज्यादा उन्होंने अपने पाप से प्रेम रखा, अपने अंधकार से प्रेम रखा, इसलिए वो ज्योति के पास में नहीं आए, ज्योति के पास में नहीं आए। यीशु मसीह ने क्या कुछ नहीं किया। फिलिस्तीन से बीमारी को ऐसे एक ग्लिम्स बताया, जो आने वाला राज्य कैसा होने वाला है उसका एक दर्शन बताया कि क्या परफेक्शन होने वाला है, बीमारियों को चंगाई करने के द्वारा, पापों को क्षमा करने के द्वारा, सच्चाई को बताने के द्वारा, प्रेम करुणा दिखाने के द्वारा, जेनरोसिटी, लोगों को भोजन कराने के द्वारा, लोगों को मछली खिलाने के द्वारा, रोटी खिलाने के द्वारा, धार्मिकता की बातों को बताने के द्वारा उसने उनको एक ग्लिम्स दिया, एक बताया, एक झलक दी कि आने वाला राज्य कैसे होने वाला है। लेकिन उन्होंने उसको इंकार किया, उन्होंने उसको इंकार किया। सो Why does God want it to break loose? क्यों परमेश्वर शैतान को खुला छोड़ना चाहता है? So he can destroy it, ताकि परमेश्वर उसको नाश कर सके। Satan is loosed in order to pull together all the rebels to reveal their true character. जितने विरोधी लोग हैं प्रभु के उस 1000 वर्ष के लिए, शैतान उनको भटकाएगा ताकि वो अपना सच्चा चरित्र सामने लेकर के आए। And they are going to be destroyed completely. और पूरी तरह से विनाश आएगा। क्यों? वास्तविक राज्य है तो वास्तविक बातें होना जरूरी है, वास्तविक बातें होना जरूरी है। और इसके बाद में नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाएगी। नाउ कभी कभी हमको लगता है, कई लोगों ने बोला ना, इवन आई थिंक महात्मा गांधी ही सेड कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं मसीह से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं मसीह बनना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैंने एक को भी मसीह की जैसा नहीं देखा। नाउ द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई ये है, अगर स्वयं मसीह भी राज करेगा तो भी कई लोग होंगे जो मसीह को नहीं लेकिन पाप को चुनाव करेंगे। ये 1000 वर्ष के समय में प्रभु हमको दिखा रहा है, प्रभु हमको दिखा रहा है।
प्रॉब्लम ऑफ मैन इज नॉट द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, प्रॉब्लम ऑफ मैन इज द सप्रेशन ऑफ एविडेंस। रवि जकरिया सेड लाइक दिस। रवि जकरिया ने बताया कि लोगों की समस्या ये नहीं है कि उनको परमेश्वर ने जानकारियां नहीं दी, क्योंकि रोमियो 1 में बताया है परमेश्वर ने अपने ज्ञान को सृष्टि के द्वारा प्रकट किया, परमेश्वर ने अपने ज्ञान को हर उनकी चेतना के द्वारा प्रकट किया, हर तरह से प्रकट किया, लेकिन उन्होंने अपने झूठ से सच्चाई को दबा दिया। यूहन्ना 3 के अंदर यीशु मसीह 3:16 में जहां लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसी तीसरे अध्याय में यह भी प्रभु बताता है दे लव देयर इविल डीड मोर देन दे लव गॉड। परमेश्वर से प्रेम करने से ज्यादा उनको बुराई अपनी पसंद थी, अपने पाप से वो प्रेम करते थे, ज्योति से नहीं लेकिन अंधकार से उन्हें प्रेम था। सो वेदर Satan is present or whether Satan is absent, Satan has nothing to do with our depravity। हम पाप में गिरते हैं, गिरेंगे, और उसके अंदर शैतान का कोई योगदान नहीं है। कल मैंने आपको बताया था शैतान इस प्रकार का माहौल क्रिएट करता है जिसमें आप टेम्पटेशन में पड़े, लेकिन शैतान आकर के आपको पाप करने के लिए आपको कठपुतली के जैसे आपके शरीर में नहीं घुसता है। यू मेक योर ओन डिसीजन, आप अपने खुद के निर्णय लेते हैं। कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं ना, अरे Satan मेड मी डू इट। मैं तो नहीं करना चाहता था पादरी साहब, शैतान ने मुझे करवा ही दिया आखिर। अरे भैया, अगर ऐसा आप बोल रहे हैं शैतान ने आपको करवा ही दिया, तो इसका मतलब वचन में तो जो लिखा है वो सही नहीं है, क्योंकि वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ने आपको उससे बड़ा सामर्थ्य दिया है जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जो पवित्र शास्त्र का सामर्थ्य है, और इसके द्वारा आप बचे रह सकते हैं। सो देयर आर गोइंग टू बी पीपल हु विल स्टिल रिजेक्ट जीसस आफ्टर दैट 1000 years reign। 1000 वर्ष के राज्य के बाद नहीं, वो यीशु का तिरस्कार करेंगे। 8 से 10, 8वें पद से 10वें पद तक जब हम लोग देखते हैं, 8 में लिखा है वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालों के बराबर है, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए निकालेगा। नाउ दिस इज द फाइनल एपिसोड। ये फाइनल एपिसोड होने वाला है इस पृथ्वी पर जो होगा, विच इज द रिवॉल्ट ऑफ सोसाइटी। लिख दीजिए समाज का बलवा, वर्ड्स 8 to 10। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुमारो। कल हम उसके विषय में देखेंगे कि वो जब निकलेगा बाहर, व्हेन ही इज रिलीज्ड, व्हेन ही इज रिटर्न, जब वो उस अथाह कुंड से निकल रहा है, वो कैसा निकलेगा? वो और घृणा करते हुए, यीशु के राज्य को विनाश करने के लिए इच्छा करते हुए निकलेगा, क्योंकि उसने उस आने वाले आग की झील का स्वाद 1000 वर्ष के अंदर चख लिया है। अभी याद रखिए, शैतान कभी भी ऐसा तरह से बांध करके नहीं फेंका गया पूरे इतिहास के अंदर। जब से शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पहले शैतान स्वर्ग में था, जिसको हलेल जिसका नाम था, और जब उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके पास में अनुमति थी स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग से बहिष्कृत नहीं हुआ। फिर उसको कहां से गिरा दिया गया? स्वर्ग से भी नीचे गिरा दिया गया, प्रकाशित वाक्य 12 के अंदर, मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों के द्वारा। फिर यीशु ने आकर के उसको पृथ्वी से भी नीचे गिरा दिया, अथाह कुंड में। वो बैठना कहां चाहता था? परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर सिंहासन बनाना चाहता था। पहले तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहता था, वहां से गिराया गया। फिर उसको अनुमति थी प्रभु के समीप रहने की, जाने की, लेकिन वो विरोधी था, वो भाइयों पर आरोप लगाने का काम करता था। और प्रकाशित वाक्य 12 होने तक वो कहां है? स्वर्ग में। और पृथ्वी पर उसकी दुष्टात्मा है, वो आता जाता करता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 12 में जो भविष्य में होगा, उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और फिर प्रकाशित वाक्य 20 के अंदर उसको पृथ्वी से भी निकाल करके अथाह कुंड में डाल दिया गया। और अब अथाह कुंड से वो निकल रहा है, तो वो ऐसी चेन में, ऐसी जंजीरों में कभी नहीं पड़ा, तो वो और आग बबूला होकर के निकलेगा, और आग बबूला होकर के निकलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि हालांकि लोगों के पास में एक सिद्ध एनवायरमेंट है, हालांकि लोगों के पास में बाहरी एनवायरमेंट ऐसा है कि शैतान है ही नहीं, दुष्टात्मा है ही नहीं, प्रलोभन में डालने वाली कोई बात है ही नहीं, स्टिल पिग विल बी अ पिग। जो सुअर है वो तो सुअर ही होगा। उसको अच्छे से नहलाइए, उसको अच्छे से रिबन बनाइए, उसके गले पर अच्छी तरह से उसका नाम लिखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनाइए, लेकिन जैसे ही गंदगी को देखेगा उसमें कूदना चाहेगा। और यही होने वाला है। और जब हम लोग कल इसके विषय में हम लोग और बातों को देखेंगे, और हमको पता चलेगा कि कैसे दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द किंगडम ऑफ जीसस। वो यीशु मसीह के 1000 वर्ष के विरोध में किस प्रकार से लोगों ने बलवा किया, और गोग मगोग का युद्ध आखिर क्या है। वी आर गोइंग टू सी इट टुमारो। हम लोग कल उसके बारे में देखेंगे। somehow he goes out, somehow Satan goes out and pull off this incredible deception। वो लोगों को धोखा देता है because he is the father of lies।
वो धोखेबाज है, धोखा देने वाला, धोखा देने वालों का बाप है, और इसी प्रकार से वो लोगों को धोखा देगा। सो टुमारो वी आर गोइंग टू सी, बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नो मैटर वॉट सेटन डज, चाहे शैतान कुछ भी करे, ही इज जस्ट काइंड ऑफ कैरिंग आउट गॉड्स पर्पस। वो परमेश्वर के उद्देश्य को ही पूरा कर रहा है, चाहे वो कुछ भी करे, वो विरोध भी कर रहा है, विद्रोह भी कर रहा है, उसको लग रहा है मैं परमेश्वर के राज्य को तिरस्कार कर रहा हूं, परमेश्वर के राज्य को हटा रहा हूं, एक्चुअली में वो परमेश्वर की ही आज्ञा को, परमेश्वर की ही इच्छा को पूरी करने का काम कर रहा है। सो रिमेंबर, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा है, वो अगर आयूब के समान डायरेक्ट शैतान भी अगर कर रहा है, तो यही बोले कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। एवरीथिंग दैट हैपेंस टू यू, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के नियंत्रण के अनुरूप है, और परमेश्वर उसके द्वारा भी, बुराई के द्वारा भी भलाई को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से यूसुफ ने नहीं कहा था अपने भाइयों से कि तुमने इसको बुराई के लिए सोचा, लेकिन परमेश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने बुराई को भलाई में बदल दिया। और जब बुराई को भलाई में परमेश्वर बदलता है, उसकी महिमा अलग ही होती है। वो 1000 वर्ष के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगा। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। जिनके शरीरों में कमजोरियां हैं, जिनके शरीरों में बलहीनता है, जो हो सकता है कई विश्वासी जो आंखों से अंधे हैं, जो लाचार हैं, जो पीड़ा में हैं, जो शारीरिक रीति से अस्वस्थ है, और उनको लग रहा है कि मेरे घुटने की समस्या, मेरे माथे की समस्या, ये तो मेरे जिंदगी में मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। रिमेंबर, यू आर गोइंग टू गेट अ ग्लोरीफाइड बॉडी विच विल बी, जो पुराना शरीर बोया गया, वो कमजोरी के अंदर जो शरीर निकलेगा, वो सामर्थ्य के अंदर निकलने वाला है। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको आशीष दे। टुमारो वी आर गोइंग टू सी वर्स नंबर 8 to 10, जिसमें हम लोग देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ सोसाइटी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से अपने जीवनों को तेरे हाथ पे समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कि तूने हमारे लिए एक राज्य रख रखा है। तूने हमको परमेश्वर एक याजक होने के लिए, राजपदधारी याजकों का समाज बनने के लिए तूने हमको बुलाया है, अपनी निज प्रजा करके बुलाया है। अपने सिंहासन को परमेश्वर तू परमेश्वर हमें बांटता है और हमें भी सिंहासन देता है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तेरी योजनाएं जो हमारे लिए है वो भलाई की है, वो बुराई की नहीं, वो हानि नहीं, लेकिन लाभ उत्पन्न करती है। अंत में हमारी आशा पूरी होगी। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन, आमीन, आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।